तो कांग्रेस का ऐसा हाल क्यों है? कहीं न कहीं आपसी मतभेद, नेताओं का आपस में टकराव होना, आजकल के हवाई नेताओं की तरह से नहीं। किसान की पीड़ा का पता नहीं, उसे रबी खरीफ पता नहीं, किसान नेता बने हुए हैं। नहीं, हरीश रावत जी प्रदेश के देखो सीनियर आदमी हैं, हम हरीश रावत इकट्ठे हैं। अब फिर आदमी को आगे बढ़ने की इच्छा हो जाती है ना। जी। अब कुछ नहीं थे जो तिवाड़ी जी को रौंद के आगे बढ़ना चाहते थे। तिवाड़ी तो तिवाड़ी थे। जी। कितने ट्यूबवेल हैंडपम्प बनाए ये बता देना। कांग्रेस के बाद कितने बने? मैं तो कह रहा हूँ उस समय 2 इंजीनियरिंग कॉलेज बने, पॉलिटेक्निक जितने बने, 8-10 ITI जितने बने, 10-15, एक बता दें। विपक्ष का मतलब केवल रोज हल्ला गुल्ला करना नहीं है। जी। विपक्ष का मतलब काम में बाधा डालना नहीं है। शतरंज, सियासत के संग सियासत के रंग। आज फिर बात होगी राजनीति पे, और आज हमारे साथ एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी लंबी पहचान है, उत्तराखंड की राजनीति में बहुत सक्रिय योगदान रहा और आज भी उम्र के इस पड़ाव में भी अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं और सक्रिय हैं। श्रमिकों के नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। नई पीढ़ी की अगर बात की जाए तो खेलों से जुड़े हुए आयोजनों में भी और यहाँ के लिए जो भी संघर्ष रहा खेलों को लेके उसमें भी सक्रिय रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता हीरा सिंह बिष्ट जी। आप आए आज हमारे स्टूडियो में, तो बात हम लोग करेंगे राजनीति पे, और चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लंबे समय तक जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस का ऐसा हाल क्यों है? कांग्रेस तो अपनी जगह पे है। देश काल और परिस्थितियाँ, हवा बदलती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है, और कहीं न कहीं आपसी मतभेद, नेताओं का आपस में टकराव होना, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें पालना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इसकी वजह से जो बातें पहले होती थी लीडरशिप में, सेंट्रल लीडरशिप में कोई विवाद नहीं है हमारे यहाँ। उसमें सब गांधी परिवार के प्रति समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं। हर एक कोई काम करना चाहता है तो, क्योंकि उस परिवार का देश के बनाने में, देश के योगदान में, देश को आगे बढ़ाने में, देश को अखंडित रखने में बहुत बड़ा त्याग और बलिदान का इतिहास है। इसलिए ये तो कई बार हमारे यहाँ प्रदेशों में पदों पर ऐसे लोग हो जाते हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता, अध्ययन नहीं करते, या उससे कांग्रेस की सांस्कृतिक विरासत का उसको अभाव उसमें रहता, तब ये होता। अदरवाइज कांग्रेस एक महान संगठन है, एक खजाना है देश और डेमोक्रेसी का। उसको संभाल करके चलाना, उसको अध्ययन करना, जिसका जीवन उसमें बीता हुआ, जिसने बड़ों का अनुसरण किया होगा, फ्रीडम फाइटर्स हो गए, आंदोलनकारी हो गए, शहीद भगत सिंह, आज़ाद वगैरह का स्टडी किया होगा, तो वो लोग निश्चित रूप से कांग्रेस से जुड़ जाएंगे, कांग्रेस में रहेंगे। ये स्थिति है। निहित स्वार्थों के बस कभी कभी लोग कमाने के चक्कर में, कभी कभी अपने अस्तित्व अलग पैसे बनाने के चक्कर में पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन पार्टी लोग अस्तित्व नहीं समझते। पार्टी पार्टी होती है, गरिमा गरिमा होती है। एक आदमी का पता तब लगता है जब तक परिवार में, तब तक वो सम्मानजनक, सारी परेशानियों से ढका रहता कोई नहीं। जब परिवार से अलग होता, जब धक्के खाने पड़ते हैं समाज में, उसको पेट पाले, तो उससे असलियत पता लगती है। वही कांग्रेस में भी है। आपने वो दौर भी देखा है कांग्रेस का जिस समय आप 3 बार विधायक भी रहे हैं, आपकी सरकारें रही हैं आपकी, तो कांग्रेस एक बहुत इस राज्य में भी उसने अपने को स्थापित करके रखा था। कैसा भविष्य देख रहे हैं? मैंने तो कांग्रेस सारे उतार चढ़ाव देखे। मैं तो यूथ कांग्रेस में ही 1977 में पार्लियामेंट लड़ था। 1977 में, आप कल्पना करो, 1970 का बुरा होगा, यूथ कांग्रेस में था जी। संजय गांधी हमारे नेता थे, उन्होंने कहा नहीं लड़ना है जी। अब चूँकि वो यहाँ भी संजय गांधी जेल में रहे, जी। मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, और डैशिंग पर्सनैलिटी थी वो। तो उसके बाद मैं यूपी में MLA रहा हूँ, 2 बार यहाँ पर रहा हूँ, तो बड़ा अनुभव रहा। उत्तराखंड का पूरे उत्तर प्रदेश में विजन करने का भी मौका मिला, तो बहुत कुछ सीखा है। किसान का बेटा हूँ, इसलिए किसान की पीड़ा मुझे पता है। कर्मचारी रहा हूँ तो मुझे मजदूरों और कर्मचारियों की पीड़ा भी पता है, क्या क्या दिखता है उनको होता है। इसलिए कोई समस्या अछूती नहीं है। आजकल के हवाई नेताओं की तरह से नहीं। किसान की पीड़ा का पता नहीं, उसे रबी खरीफ पता नहीं, किसान नेता बने हुए हैं। मजदूर को मिनिमम वेजेस क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए, महिलाओं का क्या है, सशक्तिकरण में क्या करना चाहिए, महिलाओं की क्या दिक्कतें हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहती है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको अध्ययन हम नहीं करना चाहते। हम तो अपने पैतृक बैकग्राउंड की वजह से मेरे दोस्त नेता हैं, मेरे परिवार वाले नेता हैं, उस आधार पर हम लोग चल रहे हैं। डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। उसकी योग्यता के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। जो काम करना चाहते उसे मौका मिलना चाहिए। जो रात दिन घर छोड़ करके समाज सेवा में लगा है, उसको मौका मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं एक समय आएगा। डेमोक्रेसी को, स्वस्थ प्रजातंत्र को रखने के लिए निहित स्वार्थों का बलिदान देकर जो समाज के लिए आना चाहता, वो व्यक्तित्व तो पहचानना होगा। तो ऐसा जो नहीं केवल जी। इसको एक व्यवसाय की तरह से काम करना चाहता, उन लोगों को भी पहचानना होगा क्या थे और आज क्या है। नई पीढ़ी क्यों दूर होती जा रही है कांग्रेस से? सवाल एक ही है। आप तो खेल एसोसिएशन से भी जुड़े रहे, क्रिकेट से भी संबंधित रहा। एक तो नई पीढ़ी का कांग्रेस के प्रति जो रुझान है वो नहीं के बराबर, एक तरीके से नई पीढ़ी नहीं जुड़ रही। और फिर दूसरी, आपकी पार्टी के जो कथित कह सकते हैं युवा नेता हैं अभी वर्तमान परिदृश्य में, उन्होंने बुजुर्ग नेताओं को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। अब जो नौजवान है वो बहुत कुछ चाहता है, वो करना चाहता है या अपने लिए चाहता है। वो इस धंधोल में जो सीनियर लीडरशिप है उसको कहीं कभी कभी इग्नोर करने की कोशिश कर तो नहीं पाता, लेकिन उनका अपना वर्चस्व है, लेकिन उसको असहज सा महसूस करता है। उसको जुट करके सब्र धैर्य रखना चाहिए और काम करना चाहिए। पार्टी मौका देती, जरूर देती है। जो काम करता है, डेडिकेशन है, जिसमें त्याग और बलिदान की भावना है, उसको पार्टी जरूर मौका देती है। थोड़ा देर हो जाए, लेकिन अंधेर नहीं होता हमारे यहाँ। लेकिन कोई आज आया, आज उठ के चाहता है कि मैं प्रदेश का, देश का नेता बन जाऊँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ा सेक्रीफाइस, बड़ा बलिदान, बड़ी कुर्बानी उसके लिए करनी पड़ती है, बड़ा अध्ययन करना पड़ता है। अब जिसको देहरादूनी का भूगोल पता नहीं तो पहाड़ों का भूगोल क्या होगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। तो युवाओं का जो नहीं जुड़ाव है या कांग्रेस से नहीं, युवाओं का जुड़ाव रहा है वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए इस समय। हाँ, युवाओं के जुड़ाव में थोड़ा सा हमको सक्रियता निभानी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा, उनके सेमिनार करने पड़ेंगे उनको। और ऐसा नहीं युवा जुड़ना नहीं चाहता है, जुड़ना चाहता है युवा। उससे प्यार करें, स्नेह करें, लेकिन जो संगठन का व्यक्ति रहा होगा वही संगठन चला पाएगा ढंग से। कहीं कहीं किसी भी पार्टी में हो, जो संगठन में रहा नहीं, जो मुखिया की तरह से दादागिरी से बैठना चाहता है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में हमको युवाओं को जोड़ना, युवाओं से अलग डिस्कस करना पड़ेगा। क्या समस्याएं तुम्हारे, क्या नहीं है, उनको तसल्ली देने पर, उनकी भावनाओं का सम्मान करते अपने प्रोग्राम में उनके कार्यक्रम को शामिल करना पड़ेगा कि हमारे किसानों की क्या समस्या है उसको अध्ययन, महिलाओं की क्या समस्या है उसको अध्ययन करके भावना जुड़कर उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम उसमें अलग बैठ रहेंगे, हम तो अध्यक्ष हो गए या हम प्रभारी हो गए, जिम्मेदार हो गए तो इससे काम चलने वाला है। हम अपने आप को नहीं धोखा दे रहे, पार्टी को धोखा दे रहे, और कांग्रेस पार्टी को धोखा देने का मतलब देश को धोखा दे रहे हैं। एक चीज़ देखने में आ रही है, जैसे यूकेडी भी है, बहुत परसेंटेज नहीं है, वोट परसेंटेज, लेकिन हाल के दिनों में या हाल के महीनों में कुछ देखा तो यूकेडी की युवा विंग जो है वो सक्रिय होकर दिखाई पड़ रही है। खास करके पहाड़ों में भी जो है कुछ आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा कांग्रेस में नहीं दिख रहा है। यूकेडी में भी, यूकेडी जैसे एक तरह से उत्तराखंड में ये भावना लोगों की जोड़ी कि ये उत्तराखंड की पार्टी है, नाम भी उसका उत्तराखंड क्रांति दल रहा है, तो उससे एक भावनात्मक संबंध उसका रहा जी। अच्छा। शुरू के नेता उसमें से धीरे धीरे नहीं संभाल पाए नई पीढ़ी को। नई पीढ़ी ने उनको भी धक्का वक्का दे के अलग फलग करके, वो फिर उनको सत्ता का लालच पड़ गया जी। उस सत्ता के लालच में यूकेडी अपने उद्देश्य से भटक गई जी। जो लोगों की भावनाएं थी, यूकेडी उत्तराखंड की पार्टी है, यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी, यहाँ की लोगों की पीड़ा, धार्मिक भावनाएं सबको समझती है। वो एक उन्माद सा लोगों में उस समय आया था। यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल था भी, तो वो, लेकिन वो नहीं संभाल पाए नेता अपने, जो जिम्मेदारी नज़दीक लगी आने तो बिखर गए। कभी उन्होंने संघर्ष किया, सब जिम्मेदारी नहीं निभाई। किसी जिम्मेदारी को मिलना, उसको निर्वहन करना बड़ा टेढ़ा काम है, नॉट सो इजी कि मुझे आप को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दें और मैं नहीं चला पाऊँगा, मुझे फिर दलालों का, एजेंटों के सहारे तो बर्बाद करने का काम होता है। ये वह यूकेडी जल्दी चली गई, उसकी भावना थी लेकिन उसके लोग नहीं संभाल पाए। ये दुखद अध्याय है। जी। आपकी पार्टी पे आ जाएं, जैसे कि आपकी पार्टी के अंदर भी हर पार्टी में होता है, अलग अलग गुट होते हैं, अलग अलग नेता होते हैं,
खेमे बंधे होते हैं। और सुनने में आया हमेशा से ऐसा रहा कि हरीश रावत जी से आपकी जो है वो हमेशा राजनीतिक एक वो खींचतान रही है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने राजनीतिक अवकाश किया, पार्टी में भी अलग थलग से पड़े हुए हैं। इसको किस रूप से देखते हैं? नहीं, हरीश रावत जी प्रदेश के देखो सीनियर आदमी हैं। हम हरीश रावत इकट्ठे हैं, तिवारी जी के साथ भी काम किया, तिवारी से बहुत कुछ सीखा भी। जी और अब फिर आदमी को आगे बढ़ने की इच्छा हो जाती है ना। जी अब कुछ नहीं थे जो तिवारी जी को रौंद के आगे बढ़ना चाहते थे। तिवारी तो तिवारी थे, जी उनका मुकाबला नॉट सो इजी। वो तो देश के नेता थे, प्रदेश की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। जो विकास के काम है, आज जो मुझे भी उनके साथ मंत्री रह का मौका मिला जी तो जो मैं कर पाया, और तिवारी जी खुली छूट मुझे मिली थी। टेक्निकल एजुकेशन मेरे पास था, तो जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई मैंने बनाई। जितने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज बने, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, गढ़वाल में, कुमाऊँ में, जी वो मैंने बनाए। हर ज़िले में पॉलिटेक्निक बहुत ज़रूरत था, IT ज़रूरत था, वो मैंने हर ज़िले में 2-2 3-3 पॉलिटेक्निक इंजीनियर तिवारी जी के टाइम पर दे। तिवारी जी गाइड भी करते थे, उनका अनुभव, चूँकि राष्ट्रीय नेता थे, या तो एक छोटे प्रदेश मुख्यमंत्री बन गए, यह प्रदेश का सौभाग्य है। तो इस तरह से उनको बहुत कुछ सीखा हमने। किसानों और खेती का ट्यूबवेल एंड सिंचाई की योजनाएँ बननी है, ये जो सिडकुल स्थापित हुए उसमें तिवारी जी ने बहुत दौड़ाया मुझे, पूरे प्रदेश में दौड़ा, जगह ढूंढी, हरिद्वार में हो, सीराकुई जैसी जगह पे हो, हमारे लाल तप्पड़ में हो। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उधम सिंह नगर में हो, कहाँ इंडस्ट्री लगेगी। तब वो इंडस्ट्री आई, और आई कैसे, लोग नहीं अध्ययन करना चाह रहे। वाजपेयी जी आए थे नैनीताल, तो मुझे तिवारी जी के साथ जाने का मौका मिला, प्रधानमंत्री थे। तो 1 घंटा चर्चा हुई। तिवारी जी ने कहा मैं यहाँ उद्योग लगाना चाह रहा हूँ, कुछ सेंटर से मदद मिल जाए। तो काफ़ी देर डिस्कशन होते होते फिर उसमें एक नतीजे पहुँचे। कुछ फाइनेंस एक्सपर्ट भी थे सेंटर के, स्टेट के, हमारे, मैं भी था उसमें। तो उसमें ये मिला कि फिर वो सब्सिडी दें, अनुदान दें इनको, जो भी है। तो फिर इंडस्ट्रियल जोन छांटे गए कि इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लग सकती है। सब्सिडी की व्यवस्था उसमें की गई है। जिन्होंने इंडस्ट्रियाँ खोली हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुदान मिला, बहुत भारी लोन लिया, बाद में एग्जम्प्ट हुआ वो। ये वाजपेयी जी की और तिवारी जी की योजना बनी थी कि नया राज्य, पहाड़ी राज्य बना। यहाँ अगर रोज़गार नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे। एग्रीकल्चर तो इतना ज़्यादा है नहीं, यूपी तो है नहीं, थोड़ा सा एग्रीकल्चर, पहाड़ों पर लोग क्या करें रोज़। उस रोज़गार को इस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे देहरादून लाल तप्पड़ है, सेलाकुई है, हमारा हरिद्वार में है, हमारे उधम सिंह नगर में है, तो ये यहाँ सब वो सिडकुल के नाम से उद्योग स्थापित हुए, वो बने। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मदद किया, एग्जम्पशन दिया। उस समय तिवारी जी ने वाजपेयी जी से लिया था। वाजपेयी जी ने कहा ठीक है, नया राज्य, सब्सिडाइज रेट पे लोन भारत सरकार ने दिया जी। और इंडस्ट्री लगाने में हमें बिजली में रिबेट मिला, रेवेन्यू में रिबेट मिला, इनकम टैक्स में रिबेट मिला। कहाँ कहाँ इंडस्ट्री सेक्टर, वो जोन तय किए गए। जैसे देहरादून में उदाहरण है, सिरापुर है, लाल तप्पड़ है, माजरा में डोईवाला से आगे, जहाँ बहुत इंडस्ट्री बाहर से आई थी, बाद में तो नहीं संभाल पाए उन्होंने। हरिद्वार में सब जगह जोन बने इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए। तो उसमें मैंने समझता लाखों लोगों को रोजगार मिला। अच्छा, अपने पैरों पर खड़ा करने का काम। इसी से संबंधित सवाल है। 25 साल का अपना राज्य हो गया, इसके विकास को किस तरीके से देखते हैं, कहाँ कमियां रह गई हैं? क्योंकि एक संघर्ष के बाद एक राज्य तो मिल गया, आत्मनिर्भर हो पाया कि नहीं 25 सालों में? कहाँ पे कमी है, कहाँ चूक है, या क्या क्या हम अच्छा अचीवमेंट कर पाए हैं? समाज में हर तरह का व्यक्ति होता है, परिवार में हर तरह के हैं। कोई बच्चा परिवार के प्रति चिंता करता है, माँ बाप प्रति चिंता करता है, छोटों प्रति चिंता करता है। कोई आता है नहीं मेरा खर्चा नहीं हो रहा, मेरा सुख सुविधा नहीं हो रही, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास रूम नहीं, मेरे। उस तरह हमारे राजनीतिक लोग जो हैं, समाज के साथ साथ अपना हित पहले साधते हैं। ये दुर्भाग्य है। अरे देश होगा तब होंगे, प्रदेश होगा तब हम होंगे ना, हमारा समाज होगा तब हम होंगे, उस बात की सोच कम लोगों में होती है जी। लोग गद्दी बैठेंगे, नहीं स्वार्थ में डूब जाएं, परिवार का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, कहीं मैं आज उसकी इतनी बड़ी कोठी में इससे बड़ी बना लूँ,
मैं इससे बड़ा मॉल होटल बना लूँ, ये धारणाएं आदमी कमजोरी है या कुछ भी कहते हैं, हर एक में होता है पीड़ा। बहुत कम लोग हैं जो अपने को कंट्रोल नियंत्रित कर पाते हैं। तो ये रहा दिवाली के टाइम पे क्या नहीं हुआ, क्या काम नहीं हुआ बताइए। यहाँ जितने इंडस्ट्री, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज उस समय खोले, जितने पॉलिटेक्निक उस समय के हैं, ITI उस समय के हैं। मुझे शर्म आती है कि सरकार को पूछे इतने दिन से कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कितने पॉलिटेक्निक खोले, कितने ITI खोले, एक नहीं बता पाएंगे। ये दुर्भाग्य है। ये इतिहास के पन्ने पलट रहा हूँ। क्या बात कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने भाई, रोज अखबार में मीडिया में आ जाते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा सवाल, इसी से जुड़ा एक सवाल ले लेते हैं कि 25, जैसे आपने ND तिवारी जी की बात कही, उन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल भी पूरा किया, और वर्तमान मुख्यमंत्री भी, जो हमको लगता है दूसरे प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए। तो ये जो अस्थिरता भी रही, ये भी एक कारण बनता है। सरकारें तो ठीक है, कांग्रेस सरकारें भी रही, BJP की, लेकिन ये जो अस्थिरता रही बीच में, राजनीतिक अस्थिरता जिसको बोल सकते हैं, वो कहाँ तक है, और वर्तमान सरकार को आप किस तरीके से देखते हैं? राजनीतिक स्थिरता उत्तराखंड में सत्ता विपक्ष की कम रही, आपस में ज़्यादा रही, विद इन पार्टी ज़्यादा रही जी। कि इसको मुख्यमंत्री इतने नहीं तो हटना चाहिए, मुझे बनना चाहिए, मुझे विभाग मिलना चाहिए, मुझे ये विभाग मिलना। विभाग चयन वो कर रहे हैं जहाँ पर कमाई है। यह अस्थिरता और कुछ नहीं उत्तराखंड में जी। ये देवभूमि है। काम करने का आदमी में कंट्रोल अगर है, मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, क्यों नहीं कर सकते भाई? अपने निहित स्वार्थ को किनारे रख दें, परिवार का हित किनारे रख दें, पब्लिक ने जिम्मेदारी से काम करें ना। ये बताइए क्यों नहीं एक भी ITI मेरे बात खुला, एक पॉलिटेक्निक खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज तो सोच ही छोड़ दो, एक अस्पताल नहीं बनाया इन्होंने। किया क्या इतने दिन से BJP सरकार? एक उदाहरण बता दें। सिडकुल बना, 1000 लोगों को रोजगार मिला। लाल तप्पड़ में जब छूटते थे 5 बजे तो 1000 लोग निकलते थे साइकिलों पे, सेलापुर में थे, हरिद्वार में थे, उधम सिंह। क्यों बंद हो गए? क्यों चले गए? जब सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारी है, स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारी है। सेंटर ने उस समय शुरू में सब्सिडी ली थी, सब्सिडी मिली थी, जो वाजपेयी जी की, तिवारी जी की बात है, वाजपेयी जी का ठीक है, नया जो बना तिवारी जी, कोई बात नहीं, समझ करेंगे हम लोग। तो वो व्यवस्था नहीं रख पा रहे, वो विजन ही नहीं है ना कि हमारे किसान की उपज कैसे बढ़ेगी। नहीं विजन। कितने ट्यूबवेल हैंडपम्प बना ये बता देना। कांग्रेस के बाद कितने बने? मैं तो कह रहा हूँ उस समय 2 इंजीनियरिंग कॉलेज बने, पॉलिटेक्निक जितने बने, 8-10 ITI जितने बने, 10-15, एक बता दें। और सिडकुल जैसी व्यवस्था बता दें जहाँ पे इतनी कंपनियां काम करने आई थी, 1000 लोग, ये बता दें। कुछ तो बताएं क्या कर रहे हैं, किस बात की सरकार है जी, किस बात की। कोई आपने कोई कैनाल, नहर निकाली हो, कोई हैंडपम्प बनाए हो, कोई मार्केट किया हो, ऐसा कुछ तो बताएं क्या कर रहे? चल रही अंधेर गर्दी चल रही, बस लूट मार कर। दिल्ली वाले पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, मैंने चढ़ो क्या है भाई? जो व्यवस्था है, जो नौकरी लगे हैं, बस वही नहीं संभल रहे, वही प्रतिष्ठान नहीं संभले भाई। मैं कह रहा ना, सेलापुर में कितनी भीड़ होती थी, लाल तप्पड़ कितने, तो उदाहरण दिया मैंने, देहरादून, हरिद्वार में कहाँ है वो? कोई विचार कर रहा है इस बात पे? किसी को टाइम है ना? हम पूछने वाले हैं ना वो जो सत्ता में बैठे करने वाले। तो इसमें ले दे के आप विपक्ष की भूमिका पे भी एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं आप वर्तमान में। निश्चित रूप से मैंने व्यक्तिगत राय हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। विपक्ष का मतलब केवल रोज हल्ला गुल्ला करना नहीं है। विपक्ष का मतलब काम में बाधा डालना नहीं है। विपक्ष का मतलब जनता की भावनाओं के अनुरूप कि पब्लिक को, बेरोजगारों की आवाज़ को उठाएं, किसानों की आवाज़ को उठाएं, उनको क्या सुविधा दी, कहाँ हैंडपम्प, कहाँ ट्यूबवेल, कहाँ उनकी फसल के उपज का मूल्य मिलेगा, महिलाओं की क्या क्या समस्याएं हैं। ये पलायन पहाड़ों से हो रहा है, इसको कैसे रोकें? हम वहाँ एक कॉलेज नहीं खोल पा रहे, एक इंटर कॉलेज हो रहे, महिला के स्कूल नहीं खोल पा रहे, हम रोज़गार के लिए पहाड़ों पर कुछ नहीं कर पा रहे, हम परिवहन की व्यवस्था को नहीं सुधार पा रहे। जो बस अड्डे मैंने बनाए थे, जहाँ तक बस चली थी वही चली, आगे एक नहीं बढ़ी। तो ये बैठ के कौन करेगा? आखिर सरकार है कहाँ? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं मेरे बैठ डिबेट कर लो, 10 मिनट बैठ जाता हूँ, मुझे बता दो तुमने किया क्या भाई, और तुम करना क्या चाह रहे? कोई तो प्रोजेक्ट होगा। अगर हमारे में अकल नहीं है तो IAS ब्यूरोक्रेट्स है जो हज़ारों तनख्वाह, लाखों तनख्वाह लेता, वो किस बात का है? कोई मौज ले रहा, उसे चिंता ही नहीं है, उसे पता कोई हमें पूछेगा नहीं। और पूछा क्यों नहीं? जब मुझे नहीं पता तुम पूछूँगा क्या? मेरे साथ अधिकारी बैठते, पसीना निकालता हूँ 10 मिनट में।
इस प्रदेश में इतनी समस्याएं आज जी भी, जी। लेकिन सब अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने 3 नेताओं पर जिम्मेदारी सौंपी है चुनाव की। गणेश गोदियाल हैं, हरक सिंह रावत जी हैं और प्रीतम सिंह जी हैं। कमोवेश अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अगले साल चुनाव होना है अपने स्टेट पे। आपको लगता है कि कांग्रेस ये 3 लोगों की एक कमेटी है, 3 लोगों की जो जिम्मेदारी है, उस पर हम इस तरीके का प्रदर्शन कर पाएगी कांग्रेस जितनी अपेक्षाएं? आपको लगता है कि जो कसौटी है पिछले 2 बार से कांग्रेस नहीं जीती है यहाँ पे? और ये सुना है मैंने, पहले पता नहीं कि इनको जिम्मेदारी दी नहीं दी। जी आई एम नॉट श्योर कि जी। जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी किसी को तो देनी पड़ेगी। इनको जिम्मेदार समझते हैं आप कि हाँ ये लोग कर सकते हैं और हम पार्टी? जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियां हैं। जी यहाँ मैदान भी है तो पहाड़ भी है। जी उनको समायोजन करके जिसका स्टडी की होगी, जो ज़मीन पे जिसने काम किया होगा। मैं तो गांव का प्रधान भी रहा। जी डीवी कॉलेज का 10,000 स्टूडेंट का प्रेसिडेंट रहने के बाद गांव का प्रधान बना, जी। है ना। तो मुझे पता गांव की समस्याएं क्या, समाधान कैसे होगा। इसलिए मैं जल्दी से कहीं मार नहीं खा सकता। तो अफसर मेरे से परेशान होते थे। मैं तो बहुत मीटिंग करता था। जो विकास, मैंने कहा ना, जो IT बनाया, जो पॉलिटिकल ने बनाया, जो उस समय इंडस्ट्रियल जोन डेवलप किए थे, वो ऐसे ही थोड़ी हो गए थे रात रात। जी ज़मीन ली, अधिग्रहण किया, मुआवजा दिया, कोई पंचायत ज़मीनें थी, इंडस्ट्री लगाई, जो जिस जोन में काम के सेला कोई बाप रे, शाम को छूटते थे कंपनियों से लोग, तो भीड़ मार, सब जगह यही होता था। कहाँ है वो? क्यों ख़त्म हुए? क्यों नहीं सरकार संभाल रही? कोई पूछने वाला हो, मीडिया वाला, तो सरकार पूछे भाई तुमने दिया क्या, क्या करे? तुम्हें तो रूटीन में काम चल रहा। तुम ऐतिहासिक परिवर्तन, रोजगार के लिए, महिला उत्थान के लिए तुम किसी तरह का कोई नया तो करके दिखाते। जो प्रदेश में फिर कांग्रेस का किस तरीके का भविष्य देख रहे हैं? कांग्रेस को तो इसमें, कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, वर्कर की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़े विद्वान लोग हैं, चिंताशील लोग हैं। लेकिन ये तो नतीजे जो में बदल जिनको पाएंगे नेतृत्व कुछ? जिम्मेदारी की प्रदेश में जिसको दी है, जी या जो प्रभारी प्रदेश के हैं, उनको बैठ कर के बात करनी पड़ेगी। अभी शैलजा जी हमारे प्रभारी हैं, जी वो कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन अभी बहुत कुछ करना है, वो बातें नहीं हो पा रही हैं। हम लोगों को पुराने को, नए को, सबको जोड़ करके चाहे पूछना है। जिन लोगों का लंबा अनुभव, उनसे डिस्कस करें जी क्या हुआ, क्या होना चाहिए आपका। नौजवान पीढ़ी को तुम क्या कर सकते हो, उनको रोज़गार का करें, व्यवस्था भी करें, राजनीति सामाजिक जीवन में वो आगे बढ़े। तो वो नॉट सो इतना आसान है। मैं देख रहा हूँ ना, उतना आसान है, हवा में चल रहा है। जी हर आदमी सोचता मैं दिल्ली नमस्ते कर दूँ बस काम हो गया। ये दुर्भाग्य है। जी। ऊपर वाले भी नहीं है पूछे तेरा योगदान क्या है, कितने दिन पब्लिक के काम करता है, तुम खुद क्या करते, तुम्हारा परिवार काहे पलता है, ये भी जी। देखना पड़ेगा। परिवार कमीशन खोरी पे पलता है, खेती बाड़ी करता है, मजदूरी दिहाड़ी करता है, शिक्षण का काम करता है। कुछ तो करे, कुछ उनको भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। जी अगर उनको अपना हिसाब करना, अपना ही पेट्रोल डीजल की चिंता करनी है, तो फिर नहीं चलेगा। ये नहीं कि हमारे में कमी है, हम तो चले कुछ बातों पुराने विचारों का है, कुछ हमने पुराने नेताओं से करैक्टर और संघर्ष करना सीखा। चरित्र बहुत बड़ी चीज़ है। समाज में राजनीतिक आदमी को ये होना चाहिए, कोई उंगली न उठाए। जी लेकिन आज को डरता नहीं इस बात से। वो सोचता रहे जितनी चर्चा होगी उतना पॉपुलर हो जाऊँगा मैं, जी। जितना बड़ा डकैत कहेगा मैं उतना पॉपुलर। ये दुर्भाग्य है साले। अपनी बात को बड़े खरे खरे अंदाज से कहने की एक समझ जो हमेशा से रही है हीरा सिंह ऋषि जी के साथ, आज हमारे साथ बात की। उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में भी वही सब बातें कहीं जो सच है और जो हमको लगता है जिसमें आत्मचिंतन या मुग्ध होने की आवश्यकता नहीं। कई ऐसी बातें कहीं जो हमको लगता है कांग्रेस पार्टी तभी सर्वाइव कर सकती है। उनकी ये भी चिंता थी कि कैसे वरिष्ठ लोगों को इग्नोर नहीं किया जाए, उनको साथ लेके चला जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ और बस आपने समय दिया। थैंक यू जी बहुत बहुत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।